जाएगा, कोई डिप्रेशन में चला जाएगा, दिस वे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जैसे ही कहा अकल्याणकारी है तो रियल में ही अकल्याण होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? तो बड़ी सूक्ष्मता से इसको स्टडी करना। ऐसा नहीं है कि बात करने से मना है या उसके कोई दूसरे समाधान करने नहीं है। बात है, पहली चीज है, मुझे मस्तक के सिंहासन पर बैठना सीखना है, मुझे डगमग नहीं होना। समझ में आई बात? कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम 5 मिनट भाई जी एक एक्सपीरियंस डाउट करें। है। या अ, हमें ये सिखाया जाता है कि हमें हर चीज में सेटिस्फाई होना है, अपने आप जो हमें मिला है उसमें अपनी खुशी ढूंढनी है। पर वो कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें सेटिस्फाई होना है कि आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ और भी एफर्ट रोकने हैं या क्या करना है हमें? या हमारी अगर किसी ने इंसल्ट करी हम उसे एक्सेप्ट कर लें, अपने आप को शांत रखें, या कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे आगे से वो चीज ना हो? इसमें अलग अलग बातें हैं। एक इंसल्ट की बात हो गई और दूसरी प्रोग्रेस की बात है, दूसरी प्रोग्रेस की बात है, रिलेशंस की बात आ जाती है। तो इसमें अलग अलग से चिंतन करना पड़ेगा। मान लीजिए प्रोग्रेस की बात है कि अगर मैं जितना मेरे पास है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो कैन आई प्रोग्रेस और नॉट, विल आई प्रोग्रेस और नॉट, है ना? ये क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रेस क्या वहीं रुक जाए, बस उतने में ही रुक जाए, है ना? तो आपको फ्यूचर के बारे में जब भी निर्णय लेने होते हैं तो उसके लिए माइंड कैसा चाहिए होता है? शांत मन अच्छे शांत। निर्णय ले सकता है या शांत मन। हलचल वाला मन? ठीक है, शांत मन। तो फ्यूचर में आपको क्या करना है, कौन सी दिशा लेनी है, किस रास्ते पर चलना है, कौन सा बिजनेस करना है। अब लोगों ने बिजनेस किए, कितनी कंपनीज खोल दी, उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो इसका मतलब जिस दिन वो बिजनेस शुरू किया था, जो डिसीजन लिया था, तो क्या हुआ, फाइनली इट प्रूव टू बी, विचार कीजिए, इट प्रूव टू बी अ रॉन्ग ट्रैक। जिस ट्रैक ने आपको असंतुष्टता पर पहुंचाया, तो ट्रैक क्या हुआ? गलत हुआ। लेकिन आपने ट्रैक लिया किस लक्ष्य से था? और सक्सेस के डेस्टिनेशन, लिए। आपने डेस्टिनेशन क्या एक्सपेक्ट किया था कि इस रास्ते पे जाके व्हाट इज माय डेस्टिनेशन? शांति, और खुशी, खुश। संतुष्टता, यही थी। बट यू लैंडेड इन सम अदर प्लेस। ठीक है, सेम वे, मानो रिलेशन बनाया, मैरिज किया, तो मैरिज तो किया, लेकिन उसके बाद 15 साल के बाद आप उस मैरिज से जो 15 साल पहले डिसीजन लिया था, उससे आप असंतुष्ट हो, तो कहीं तो कुछ त्रुटि हुई है। लेकिन ये सारा जो स्टडी कर पाएगा, वो कौन सा मन स्टडी कर पाएगा? शांत मन। शांत मन स्टडी कर पाएगा। मैं अपने बारे में बताता हूँ। इन 92 आई वाज इन इंडियन एयरफोर्स। अर्लियर आई वर्क 20 years in Indian Air Force. In 1992 I completed my degree in electrical engineering, and within 6 months I was to get commission in Indian Air Force. उससे 2-3 साल पहले ज्ञान मिल गया था 89 में। तो मुझे एक अंदर से इंट्यूशन हुआ कि इफ आई गो ऑन दिस पाथ, ऑफिसर बने, ऑफिसर बनने के बाद और फिर जो भी कमिटमेंट्स हैं, तो मैं अपनी ये परमात्मा के प्रति कमिटमेंट को और इस गोल में लीड नहीं कर पाऊंगा। तो वहां मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, वहां डिसीजन लिया। एवरीबडी अपोज्ड माय डिसीजन, आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, एवरीबडी अपोज्ड माय डिसीजन। मेरे फ्रेंड्स सारे बोले हमसे तो हो नहीं रही है, तुम क्लियर कर सकते हो, तुम ये क्या रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, आप पछताओगे। एंड घर वाले भी, उनको दे वांटेड टू सी मी एज अ बिग ऑफिसर,
बट मैं छोटा ही था, मैं 22-23 साल का था, बट माई इंट्यूशन ड्रिवन मी टू दिस डिसीजन, आई लेफ्ट दैट। और आज मैं उसके लगभग 28 से 30 साल के बाद आई एम सेटिस्फाइड ऑन माई डिसीजन। वो जो अंदर से इंट्यूशन आई थी, उसने मुझे इतना कुछ सिखाया है। मैंने अपना लाइफ का टाइम ज्ञान को, योग को, परमात्मा की वाणियों को साइड में मैंने इतना कमाया है, जो मेरे पेट के लिए, मेरी जरूरतों के लिए है, इतना मैंने कमाया है। मेरी पेंशन आती है, अभी 25,000 मेरी पेंशन है, आई एम अर्निंग दिस। लेकिन इतना नहीं इन्वॉल्व किया अपने आप को, बाकी सारा टाइम इसमें दिया। तो आज आपको क्या लगता है, मैं सेटिस्फाइड हूं या नहीं? तो आज पता लगता है कि वो 28 साल पहले का डिसीजन, दैट वाज अ करेक्ट डिसीजन। और आपको एक और वंडर बताऊं, आज हम एयरफोर्स, नेवी और सबके बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, आज उनको हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करा, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की तरफ से। तो लाइफ के अंदर आपको डिसीजन लेने के लिए भी बहुत कूल माइंड चाहिए होता है। अदरवाइज वी आर जनरली लोगों से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं। जिस दिशा में मेजोरिटी जा रहे हैं, हम भी उसी दिशा को सफलता की राह समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं। आराम से सुनना मेरी बात, क्योंकि बहुत डीप इनटू आवर हार्ट्स या इन आवर हेड्स ये चीज चली गई है कि लोग जो फॉलो कर रहे हैं, उससे अलग चलना बहुत कम सीखते हैं। आप बताएंगे, ज्यादातर लोग संतुष्ट जाते हैं या असंतुष्ट जाते असंतुष्ट। हैं? हाँ जी, बाकी बोलिए। भाई जी, जो अपने दिल की सुन के करते हैं वो संतुष्ट रहते हैं, बट हाँ नहीं, ये तो आप, ये ऐसे लोग कितने होते हैं, ज्यादा या कम होते हैं? बहुत कम। मैंने कम। पूछा है, बहुत कम। 800 करोड़ लोगों में ज्यादातर लोग संतुष्ट हैं आज या असंतुष्ट हैं? मेजोरिटी असंतुष्ट। क्या है? संतुष्ट। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ। असंतुष्ट। तो इसका क्लियर मतलब है कि उनके लाइफ के ज्यादातर डिसीजन क्या है? गलत है। गलत। यस, इट इज वेरी क्लियर, एक ही लाइन में क्लियर है। क्योंकि राइट डिसीजन विल लीड यू टू द राइट डेस्टिनेशन। आपने कहीं कुछ गलत डिसीजन किया, चाहे वो आपने दुनिया की किताबें पढ़ने में तो टाइम दे दिया, डॉक्टर बन गए या कुछ और बन गए या प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप उस दिशा में टाइम दे दिया, बट यू नेवर गिव टाइम टू योर ओन सेल्फ, जो देना चाहिए था। आपने जीवन की एक्चुअल फिलॉसफी नहीं पढ़ी, जो पढ़नी चाहिए थी, और इस कारण से वो चीजें आपको खुशी नहीं दे पाई। तो लाइफ के एंड मोमेंट पे सिकंदर की तरह ये फील करना पड़ेगा कि मैंने गलत रास्ता चुना था, भाई क्योंकि जी, मैं मन। एक बात इसमें एक बात बोलना चाहती हूँ, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, कि अगर डिसीजन गलत हो गया, ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट भी कुछ तो गलत आएगा ही, पर अगर इंसान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ले, एक होता है हम फिर ना दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं ब्लेम, तो वो और प्रॉब्लम बन जाती है। पर अगर मैं कहूँ हाँ ठीक है, मेरी गलती थी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही करेक्ट करूंगी, तो ये मतलब क्या सही फिलोसफी है हाँ, या ये ये तो भी गलत है? फटे हुए दूध का पनीर बनाने वाली फिलोसफी है ना, ठीक है ये भी। भाई दूध फट गया, एक तो है नाली में फेंक दो, दूसरा कहता है नाली में क्यों फेंक रहे, पनीर बनाओ ना इसका। यस, गलती हो जाती है, तो उसको जितना जल्दी, हम लोगों से सभी से गलतियां हुई हैं, ज्ञान मिलने के बाद फिर हम करेक्ट कर रहे हैं ना। आज की क्लास भी उसी का एक पार्ट है, वी आर करेक्टिंग इट। अब जो कुछ गलतियां हुई हैं, उनको हम ज्ञान की मदद से उन एटीट्यूड्स को चेंज करके उनको ट्रैक पर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रोग्रेस करनी है, आपको इंट्यूशंस आएंगी। अब मैंने प्रोग्रेस किया, प्रोग्रेस क्या किया, मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया, मैंने मेमोरी के कोर्सेज डेवलप किए। जैसे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ी, मैं बच्चों को फिर कॉलेजेस में सब जगह जाके मैं ट्रेनिंग देता था। फिर धीरे धीरे स्ट्रेस मैनेजमेंट, साइमल्टेनियसली आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ।
तो आज वो वर्क इतना अच्छा हो गया है कि मैं आज भगवान के बारे में सिखा सकता हूँ, और धीरे धीरे मुझे 800 करोड़ तक पहुंचना है। ये मेरा गोल है। एम आई प्रोग्रेसिंग और नॉट? एम आई प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन और इन द रॉन्ग डायरेक्शन? Who will define that, Bhaiji? हाँ, अभी ये आपको देखना है कि अगर आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, इज इट लीडिंग यू टू द राइट डेस्टिनेशन? जो भी आप कर रहे हैं, अगर उसको बैलेंस से करते हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम के साथ में आप मन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और you end in a very nice state of mind, satisfied state of mind. Yes, you are right. आपको ही डिसाइड करना है। आपको अपना नंबर एक तो अपने अंतर मन की सुननी है, नंबर दो परमात्मा की सुननी है। इसमें अकेले अपने मन से भी नहीं चले, ये खुद डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि सभी वही डिसीजन लेंगे जो मैंने लिया है, नहीं, जो भी आपने लिया डिसीजन, लेकिन वो डिसीजन आपको शांति, चैन, खुशी, अमन इसमें पहुंचाए आपको। जैसे आज की स्टेट हमने देखी, अभी हमारी जो भी एजेस हैं हमारी, तो आप देखिए बैठ करके कि आज मैं किस स्टेट ऑफ माइंड पर हूँ। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल लाइफ के जा चुके हैं, तो क्या मैं आज उस स्टेट पर हूँ जहां होनी चाहिए थी? अपने आप से पूछना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। इसमें मुझे भी आंसर मिलता है कई बार, क्योंकि बाबा मिल गया हमको। अब बाबा ने और ज्यादा बड़े गोल दे दिए, अव्यक्त बनने के गोल दे दिए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के दे दिए। तो मुझे लगता है अभी मैं उतना आउट ऑफ बॉडी नहीं हो पाता हूँ जिस क्वालिटी का बाबा चाहते हैं। ठीक है, तो अभी जितना हमें निश्चय होता जाएगा, हमारा टॉपिक निश्चय का चल रहा है कि इस ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी होता है, उतना ही हमारा मन स्थिर होने लगेगा। चलिए एक हम अभ्यास करते हैं, थोड़ा सीधे होके बैठे सभी। बिल्कुल स्थिर हो जाइए। स्वयं को मस्तक के सिंहासन पर टिकाएंगे। और ऐसा टिकाएंगे कि जरा भी हलचल ना। यूज योर एंटायर नॉलेज विच यू हैव अर्नड इन योर लाइफ। बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर बैठता है, कमजोर राजा को कोई भी दूसरा पावरफुल राजा गद्दी से उतार देता है, लेकिन शक्तिशाली राजा को कोई हिला नहीं पाता है। तो चेक करेंगे क्या मैंने जीवन में इतना ज्ञान, समझ और अभ्यास कर लिया है कि किसी भी परिस्थिति में
सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, हार जीत, भूख और प्यास, किसी भी परिस्थिति में मैं विचलित ना हूं, जरा भी विचलित ना हो। कीप गोल फॉर 100%। तीन मिनट इसी स्थिति में स्थित हो जाए। चेक करेंगे। कोई भी परिस्थिति मुझे हलचल में ना ला सके। अपने आप को मार्किंग करेंगे, मार्किंग देंगे। आउट ऑफ 100 जी, थैंक यू। तो आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है लाइफ में सभी ने, और उसको अभी अप्लाई किया, हमने थियोरेटिकली अप्लाई किया, थोड़ा हमने मदद किया, थोड़ा चित्र से थोड़ा बात भी कर रहे हैं। फिर भी पहले तो रिजल्ट बताएंगे, अभी कितना % टिक पाए, अभी कितना टिक पाए। शेयर एनीबॉडी? 50%। नीति बहन कह रहे हैं 50%। 70%। 70% जी। और डॉक्टर श्रुति का भी मैसेज है 70%। 70%, 60% सुरभि बहन बोल। अभी देखिए लगभग 50 मिनट हो गए इस टॉपिक पे, हम आपको पावरफुली ज्ञान दे रहे हैं।
उसकी हेल्प थी। फिर आपको मैंने इमेज भी ऐसी दिखाई कि सिंहासन पर बैठ। देन आई गेव यू कमेंट्री आल्सो। Along with that, you applied the entire knowledge of your life. फिर भी मार्किंग देख लीजिए कितनी आ रही। एक और सोनिया बहन का है 80%। हाँ, और अभी इस वक्त सिचुएशन नहीं है, अभी सिचुएशन नहीं है। छोटी मोटी सिचुएशंस कहीं चल रही हैं लाइफ में, कोई बात नहीं, किसी के साथ बड़ी भी होगी, बट पहले मैंने टेम्परेरी पूछा। बट चलिए, जो भी 50, 60, 70, 80 जो भी बताया, अब ये ग्राफ जब सिचुएशन आती है तो ये ग्राफ बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। अभी और इससे कम होना है जब सिचुएशन आएगा, राइट? अब ये बताइए, अभी हम सब एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो अब कितना टाइम हमारे पास रह गया लाइफ में, और कब तक हम वो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड और सेटिस्फाइड स्टेट ऑफ माइंड कब तक प्राप्त कर लेंगे, ये चिंतन करना चाहिए। ठीक है? हाँ, जब भी बातें आए, श्रुति बहन लिख रही है, कैसे बैठोगे, इसीलिए ये टॉपिक शुरू किया है। ये ज्ञान आज सीख लेना है आपने कि ड्रामा 100% कल्याणकारी। इसलिए जो कुछ हो रहा है, अभी तक दुनिया ने जो कुछ पढ़ाया है, कृपया उसे पीछे ले जाइए, ऑलमोस्ट डिलीट कर दीजिए। ऐसा पीछे हार्ड डिस्क में शिफ्ट कर दीजिए कि दिस इज नो मोर रिक्वायर्ड। अभी भगवान हमको पढ़ा रहा है और बाबा ने कहा है, दुनिया ने जो सिखाया था उसके कारण हलचल पैदा हो रही है। और ये देखिए, अभी भी जो हलचल हुई, 50 आए, 60 आए, 70 आए, इसका कारण ही था कि अभी वो मिक्सचर उसके अंदर है। जैसे ही उसको, मिक्सचैरिटी को निकालेंगे, आप स्टेबल होते चले। ड्रामा 100% कल्याणकारी, और जिनका साथी भगवान होता है उनको विचलित होना ही नहीं चाहिए। और भगवान हमारा साथी है, वो मदद करने के लिए भी तैयार है। मैं बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आई विल शेयर यू विद यू आफ्टर सम टाइम। लेकिन इस वक्त मेरे को इतना पावर आ रही है, बिकॉज नॉट इवन अ मिलीमीटर आई एम मूविंग फ्रॉम माई हेड, क्योंकि मेरे मन में अब ये बैठ गया है। पहले होते थे विचलित ऐसे 5 मिनट, 7 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, लेकिन अब ये आ गया है, अभी जो सिचुएशन है उसमें मुझे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, आई डोंट बॉदर। परंतु अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, तब आप बता दीजिए, यदि मैंने ये स्टेज बना ली है कि यहाँ से हिलना नहीं है, फिर चाहे मुझे कुछ और मिलना नहीं है, विल आई बी विनर इन द लाइफ और लूजर? विनर। विनर। बोलो जी, बाकी भी विनर। बोलो। नहीं विनर। बोल रहे तो डाउट है आपको कुछ, विनर। विनर। राइट? इसीलिए कहा गया, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो मुझे बहुत बड़ी चीज मिल रही है, एक बहुत सी बड़ी चीज लूज भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में ये चीज मिल रही है। लेकिन ये तब मिल रही है जब मैं बाबा के इस महावाक्य पर कि बच्चे, ब्राह्मणों के लिए कुछ भी अकल्याणकारी नहीं होता है। अगर कोई हमारे लिए कुछ षड्यंत्र करेगा, करता है, लाइफ में कईयों के साथ होता है, वो बेशक षड्यंत्र कर रहा है, पर उसके पीछे भी तुम्हारा कुछ कल्याण है। और मुझे तो सबसे बड़ा कल्याण दिखाई दे गया, सबसे बड़ा कल्याण दिख गया कि दिस सिचुएशन हैज टॉट मी हाउ टू सिट परफेक्टली ऑन माय थ्रोन। कोई हलचल में नहीं लाना मन, बस। तो भाई जी, आपका निश्चय बहुत ही ज्यादा फर्म हो गया है। इसलिए तो अब आपको मक्खन दे रहे ना, आप जल्दी से खाओ मक्खन को।
और जल्दी से आप पावरफुल बन जाओ। बात ठीक लग रही है कि गलत लग रही है? हाँ जी अनु जी। डेफिनेटली भाई जी। और मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि परिस्थितियां आती हैं ही हमको स्ट्रांग बनाने के लिए। आपको जल्दी बनना है या लेट बनना है? समय तो है नहीं, हमें एवर रेडी रहना है। अभी आपके कहने के अंदाज से मेरे को ये पता लगा कि आपको टाइम भी मिला है और आपने यूज भी किया है। यू हैव बिकम वेरी पावरफुल, बट प्लीज कट एवरीथिंग आफ्टर द बट। आपको अभी बनना है। भाई जी हाँ, वो निश्चय जैसे आपने अपनी परिस्थिति में बनाया है, उससे हमें सीखना है। वेरी नाइस। इसीलिए ये क्लास रखा है, और मैंने ये क्लास भी इसलिए रखा कि आज इस सिचुएशन में यदि मैं पावरफुल क्लास करा के इफ आई कैन मोटिवेट समवन, देन आई एम द रियल विनर। बाकी कुछ चीजें मिले ना मिले, कोई पोस्ट पोजीशन मिले ना मिले, नाम मान शान मिले ना मिले, कोई स्थान मिले ना मिले, लेकिन सबसे मुख्य स्थान यही है। और फ्यूचर में विजय निश्चित है, इसका कोई डाउट नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा है। तो अभी हमको आपको अपने अपने लेवल पर हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल करने का पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए इजी बना देता हूं मैं आपको, मैंने कैसे किया है। अभी आप में से कई सोच रहे होंगे, ओह सो वंडरफुल, ऐसी स्टेज हो जाए तो मजा आ जाए। डोंट थिंक लाइक दैट। वही भगवान आपका भी पिता है। मैं पूरा मक्खन दे देता हूं आपको। जो भगवान ने कहा उसको बिलीव करने में हमको टाइम लगाना चाहिए या इमीडिएटली अडॉप्ट करना चाहिए? इमीडिएटली अडॉप्ट Immediately. बस इसमें ये जो दिमाग है, कृपया इसको यूज मत कीजिए। भगवान की बात, मैंने पहले पूछा था ये बात, भगवान की बात दिमाग से होते हुए दिल में जानी चाहिए या डायरेक्ट दिल में जानी चाहिए? डायरेक्ट दिल में। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि बच्चे, तुम्हें मस्तक से हिलना नहीं है। चाहे प्यार से सुनो भगवान की बात अभी, क्योंकि दिल प्यार से सुनता है, फीलिंग्स है दिल में। इंटेलेक्चुअली हम सुनते हैं अकल से, ऐसे कैसे हो जाएगा। जब सिचुएशन आती है, इतने जीवन के, इतने वर्षों के, इतने 63 जन्मों के संस्कार एक दिन में और लॉजिक्स, ये सारे लॉजिक ही डिले करते। अगर आप ये कहो कि मेरे बाबा ने कहा है बच्चे तुझे हिलना नहीं, बाकी मैं देख लूं, तू निश्चिंत रहे, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तू निश्चिंत। चलो अप्लाई कीजिए अपने आप अपने ऊपर। तू निश्चिंत रहे। जिसके पास जो भी 60 था, प्लीज गो टू 100, 50 टू 100, 80 टू 100। प्लीज गो फाइंड आउट द रीजन। वो 20% कम क्यों हुआ, उस 40% कम क्यों हुआ। बाबा बैठा है और वो कहता है बच्चे, every scene of this drama is 100% कल्याणकारी। किसी से शिकायत नहीं रखो, किसी को दोषी मत ठहराओ, किसी को बद्दुआ ना दो। ये तुम्हारे निश्चय की पहचान है। क्या तुम फील कर सकते हो कि भगवान तुम्हारा साथी है? तुम्हारे पास भगवान है, और क्या चाहिए? फिर चाहे कुछ भी ना मिले,
क्या केवल भगवान काफी नहीं? खाने को अनाज भी ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? दिल में भगवान, क्या ये काफी नहीं? बच्चे, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। अब ये भी साथ में सोच लेना, जिनका भगवान पर इतना विश्वास हो जाए उनके लिए कौन सा रास्ता प्रोग्रेस का है, कौन सा रास्ता उन्हें जीवन का अपार आनंद दिलाएगा, क्या भगवान उन्हें गाइड नहीं करेगा? क्या उनको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, या भगवान खुद उनको जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाए? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या कुछ वस्तुएं, क्या कुछ पोस्ट पोजीशन, इंसानों के नजरों में कुछ पोजीशन, या परमानंद भगवान की नजरों में उसके प्यार का आनंद? क्या लक्ष्य है मेरा? ओके, कम बैक। हाउ वाज द फील? एकदम शांत, स्थिर, नो टेंशन। सिक्योर। भाई जी यस, बेफिक्र। बेफिक्र। देखो, सभी को अच्छा फील हुआ। बस दुनिया ने जो सिखाया है, जितना सुकून हमको अभी मिला, पूरी दौलत जो कमाई है, ये वाला सुकून, वेयर वेयर दिस वाज टचिंग योर हार्ट, क्या पूरी दौलत जो 70 साल में कमाई है, क्या वो वहां पहुंचा पाई है? ट्रूली आंसर मी। चाहे आप किसी लाख लोगों के सामने कोई प्रेस्टीज बना ली होगी, बट could that happiness touch to that level where you went just in few minutes? ये आपको बताएगा which is the right destination of the life. We are being misguided, misled by the opinions around, क्योंकि हम ये ज्यादा चलाते हैं। ये अनुभव दिल ने किया है, भगवान को दिल से समझना है। बाबा बैठा है, उस पर निश्चय कीजिए। मैं तो कहता हूँ और कुछ, अब तो ऐसा स्टेज आ गया, और कुछ मिले ना मिले, ये आनंद सिखाऊंगा दुनिया को। आपको आया आनंद? आपको आया? अब सपोज कीजिए मैं सारा जीवन अब ये आनंद ही देता रहूं सबको, आज आप 16-17 बैठे हैं, यही देता रहूं, तो मेरा लाइफ सफल है कि नहीं? आई एम नॉट गोइंग टू ओपन एनी कंपनी, एनीथिंग, नो मनी अर्निंग, नथिंग, नो बिजनेस। मेरा लाइफ सफल होगा कि नहीं होगा? This is the biggest company, Bhaiji, you have opened. वेरी नाइस, थैंक यू। बस ये डिसीजन लेने हैं
आपको भी अपने स्थान से शुरू करके, जहां से अब आप हो वहां से आपको बाबा के साथ ये डिसीजन लेने हैं, एंड यू विल आल्सो रीच टू द डेस्टिनेशन। उसके में हम फिर आपको मदद जितना कर सकते हैं वो करेंगे। अगले हफ्ते का हमारा होमवर्क यही है, निश्चय परी निश्चय बुद्धि विजयंती। टोटल 100% का गोल रखिए। ये जो हम बीच में वायरस छोड़ देते हैं ना, कि करण भाई को तो 32 साल हो गए ना, अच्छा वो तो माउंट आबू में बैठा है, अच्छा वो मेरे वाली सिचुएशन नहीं है उसके बाद ना। अभी ये भाई आपकी अलग सिचुएशन है, कभी हमारी अलग से। वैसे तो हमें सुनाने की आदत नहीं है, कभी होगा तो बताएंगे, फिर बताना। एयरफोर्स का मैंने बताया 20 साल मैंने मेस में नहीं खाया एयरफोर्स की, और 18 साल उसमें से एक ही चीज 3 टाइम बना के खाई, एक ही चीज 1 टाइम बनाई 3 टाइम खाई, चावल की खिचड़ी। 18 साल। सिचुएशंस तो बहुत है लाइफ में, आई भी पहले भी आई, लेकिन जहाँ भगवान का ज्ञान, भगवान के ज्ञान की प्राप्ति भी उसके नाम जैसी होनी चाहिए। तो आप सभी इस वीक में एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर हम विल कम विद द गुड रिजल्ट। बीच में भी किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पर कॉल करके पूछ सकते हैं, बीच में कोई क्वेश्चन है। अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछे। ओम शांति बाई जी। हम शांति। एक बहन और जुड़ी है जर्मनी से, मैं भी जर्मनी से हूँ, और ये दिया बहन है जो इसने भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। जैसे आज का आपने बताया, जो जैसे धन कोई लूट ले जाता है, तो उसी मतलब इसकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। और इसका एक सवाल है, तो इसने मुझे बोला कि मैं आपको बताऊं, और ये अपना सवाल खुद करें। हाँ जी दिया बहन, ओम शांति। आप अपना सवाल ओम करिए। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। जस्ट अ मिनट, मेरा आवाज आ रहा है मेरा? जी 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 भाई। आ रहा है। हाँ, बीच बीच में रुक गया था। हाँ जी। जी ये ओम शांति। मेरी तो ये कमजोरी है कि मैं बोल नहीं सकती, मतलब बहुत अच्छे अनुभव भी होते हैं, और मतलब आज का जो क्लास था मुझे लगता है कि मेरे लिए था। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, बिल्कुल इसी की वजह से थोड़ी बीमार भी हो गई, मतलब 12 साल हो गए, और मानसिक बीमारी भी हो गई, बहुत ज्यादा दुख देखे हैं। फिर बाबा ने हाथ पकड़ा तो खुश बहुत हूँ, अनुभव भी बहुत अच्छे होते हैं, और योग भी अच्छा लगता है। कभी कभी नहीं लगता है, कभी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही कमजोरी है। मैं बाबा से भी कहती हूँ, चिट्ठी भी लिखती हूँ कि बाबा ये कमजोरी मेरी, जो अनुभव है मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती। जैसे कि जूम पर प्रोग्राम होते हैं, या मतलब किसी में सेंटर में जाते हैं, या मतलब बहुत ज्यादा होते तो मैं बोल नहीं सकती, तो मैं क्या करूँ, यही बहुत कमजोरी मेरी है। आप अभी 1 मिनट या 1.5 मिनट बोले होंगे, उसमें 5 बार बोल दिया बहुत कमजोरी है मेरी। इसको छोड़ दो बोलना, कमजोरी कुछ नहीं है, बाबा को दे दो। वैसे कह रहे हैं बहुत अच्छा योग लग रहा है, बोलो ये कमजोरी मेरी नहीं। तन मन धन किसका है? बाबा अभी का। अभी बाबा देखो, का। अभी बोलेगी, अभी रटा हुआ उत्तर बोलेगी। तन मन धन किसका है? बाबा का। मन किसका? बाबा का। फिर बाबा के मन में ये कमजोर थॉट क्यों आया हुआ है? यही हटता नहीं है बहुत कोशिश करती हूँ बस आज से आज छोड़ दो, छोड़ दो। लगता है नेट्स गया भाई साहब। हाँ सर। दूसरे पे शिफ्ट हो जाइए भाई जी। हाँ जी, लगता है नेट्स गया। मीता बहन, ये बहन भी नई जुड़ी है ना, थैंक यू आपका, जो आप मुझे ले आए। सनीशा बहन का थैंक यू। तो सब ये बहन बाबा को का भी थैंक यू है। देखिए, बस संकल्पों का भाई जी इतना अच्छा पाठ पढ़ा रहे हैं। हम हाँ लोग भाई जी सब का तो सही बात अच्छे है। अच्छे अपने संकल्प करते जाएं,
भाई जी सुन रही के है? साथ। जी अब आ रही है भाई जी। हाँ, वो थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ। जी जस्ट अ मिनट। तो सभी अपने निश्चय को बढ़ाएंगे और सभी की विजय होनी है। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये इसीलिए मेरे को इसमें आनंद आता है यहाँ की क्लास कराने में, कि हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जो लाइफ के अंदर ट्रिमेंडस चेंज हम ला करके दिखाएं। तो अभी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। एक स्वमान लिखेंगे जिनके अंदर भी थोड़ा भी किसी भी तरह की सर्वशक्तिवान की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, इसको बाबा ने कहा नशा बना लेना। इसको हम सर्वशक्तिवान पिता के बच्चे हैं, इसको जितना आप नशा बनाएंगे, बहुतों के डर खत्म हुए हैं इससे, हमने भी बहुत प्रयोग किए हैं इस पर। सर्वशक्तिवान पिता के संतान मैं मास्टर सर्वशक्ति। आपका म्यूट है भाई जी। म्यूट है आपका। अभी आ गया? जी हम शांति अभी जी आ रहे हैं। अभी हो गया। अच्छा, हम यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हम मोबाइल डाटा से करते हैं। एक का खत्म हो जाता है तो फिर दूसरे पे शिफ्ट करते हैं। जी ठीक है जी, थैंक यू। आप सभी ने बहुत लगन से सुना है। फिर भी कोई क्वेश्चन और किसी का है तो है 5-7 मिनट हमारे पास। ओम शांति। जी करण भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कशन चाहती थी अगर इस ग्रुप में हो सके तो, कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरों से, जो हमारे सराउंडिंग्स हमारे साथ रहते हैं या आसपास के पड़ोसियों से, जो भी हमारे जीवन में हैं लोग, उनसे, तो वो एक्सपेक्टेशंस को हम कैसे कम कर सकते हैं? कम क्या, खत्म ही करना चाहिए वैसे तो, बट कैसे कर सकते हैं? इस पे मुझे थोड़ा सा चाहिए था आपकी तरफ से कुछ। ये बताइए, अभी सत्य की बात आज की हमने, सत्य से शुरू की थी बात। इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में सत्य क्या है? आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या बोला आपने? आपकी आवाज कट रही है। इस ब्रह्मांड में सत्य क्या है, सवाल ये था। अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ जी। सत्य क्या है? सत्य मेरे अनुसार से तो वही है, जो सत्य है उसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। जो सत्य है वो सामने होता है, उसको सामने लाने की जरूरत नहीं होती। इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा है, बिल्कुल। ठीक है, बाकी जो चीजें आप आंखों से देखते हैं, मैं अभी शॉर्ट में दे रहा हूँ, बाद में पूरी क्लास करवा दूंगा इसके। जो कुछ आंखों से देख रहे हैं आप, चाहे वो मनुष्य हैं चाहे वो वस्तुएं हैं, एक भी बता दीजिए जिससे हमें इम्पेरिशेबल अचीवमेंट होती है, जिससे हमें सदा काल की प्राप्ति होती है। कोई भी संबंध, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु क्या हमें सदा काल का आनंद दे सकती है? यस और नो? नहीं ना। इस एक लाइन को ही अगर समझ लिया तो हमें उनकी तरफ एक्सपेक्टेशंस खत्म होने लग जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उसको हम विल पावर से उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इस दुनिया में कहीं भी आपको, जब आप इतने लाइफ के अनुभवी हो गए और आपने एक सेकंड में जवाब दे दिया कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो आपको सदा काल का आनंद दे सके। परंतु एक पावर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो दे सकता है। तो मेरा फोकस किधर होना चाहिए? परमात्मा की तरफ। सिंपल। आप दुनिया से फोकस हटाना बंद कर दीजिए। किसी से मान मांगना, सम्मान मांगना, इच्छाएं करना, खुद अपने बेटे से भी, आपके जिनके छोटे बच्चे होंगे, आज मुझे लिख करके दे दीजिए कि मेरा लाल जब बड़ा होगा ये मेरी खूब टांग दबाएगा, खूब मेरी सेवा करेगा। मैं ये गारंटी करती हूँ। मैं सारा प्रोविडेंट फंड इसके अर्पण करती हूँ। मैं सारी कोठी इसके नाम करती हूँ। ये मेरी सेवा करेगा। करेगा क्या? गारंटी दे सकते क्या? कर दे वो नहीं भाई उसकी। जी, नहीं। सर ये तो आशा ही नहीं है। ये फिर इतना जब अपने पैदा किए हुए से आशा नहीं है तो काहे को फिर दूसरों से उम्मीद करे? नहीं, जहाँ तक बच्चों की बात है, वो तो अभी से ही ऐसे सवाल जवाब करते हैं कि अब आगे उनसे साथ रहते रहते आशा ही नहीं, खत्म चलो, हो गई। स्टिल दे आर योर क्रिएशन। फिर भी कहेंगे दुनियावी रूप से सोल को तो क्रिएट नहीं करता कोई, बट स्टिल दे आर योर चिल्ड्रन। जब उनकी आप गारंटी नहीं ले सकते, उनसे आप एक्सपेक्टेशन में मना कर रहे हो, तो व्हाई टू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अदर्स? नहीं, मैं मना तो जरूर कर रही हूँ, पर जब वो नहीं करेंगे हमारे बुढ़ापे में तो दुख तो तब भी होगा। आई मीन आशा नहीं करना और नहीं करने पर दुख होना इस थोड़ा सा अच्छा, आपके कितना समय हुआ ज्ञान में अभी? बहुत कम। फिर भी 2-4 महीने, 6 महीने? 2-4 महीने हुए हैं। 2-4 महीने हुए हैं और मैं बहुत वो भी नहीं हूँ, मतलब तो रेगुलर मैं मुरली सुनती हूँ। बस मेरा रेगुलर जो अभी तक पकड़ पाई हूँ मैं ज्ञान में, वो मैं मुरली रोज सुनती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ, और जहाँ मुझे दिक्कत होता है मैं मिता जी से पूछ भी लेती हूँ। परमात्मा से सर्व संबंध जोड़िए, ठीक है? अभी आप थोड़ा पुराने होते तो मैं अभी एक घुमाने वाला प्रश्न पूछ लेता, नहीं नहीं, आप पूछ सकते हैं, है कोई ना? दिक्कत, मेरा ज्ञान ही बढ़ेगा। अच्छा, घर में कौन कौन है? अ, नहीं, वो अपना फैमिली मेंबर्स का बताइए मुझे। अभी मेरे साथ यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ मेरे हस्बैंड हैं, 2 छोटे हाँ बच्चे जी। हैं, लड़कियां हैं मेरी, और एक मेरे साथ मेरी डोमेस्टिक हेल्प है जो इंडिया से आई है। ना, 5 लोग। नाम क्या है हस्बैंड का नाम? हस्बैंड मिस्टर बशीर अहमद, वो हाँ मुस्लिम है। जी। और 2 और बच्चे हैं। बच्चे का नाम, छोटे वाली का? छोटी अग्रिमा है, बड़ी वाली अगम्या है। हाँ। और उसका मेड जो साथ में आई है इंडिया? हाँ, उसका अर्चना है। अर्चना है। फिनिश, फैमिली पूरी हो गई? जी Here is the problem. नहीं नहीं, भगवान आपकी फैमिली में कहीं पर नहीं। भगवान नहीं है मतलब? आपने बताया ही नहीं कि भगवान भी मेरी फैमिली में। अच्छा। ओके। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, यही उनको तो बताने प्रॉब्लम है के लिए, हमारी। उनको बताने सारा के लिए काम बनवाना चाहते, सारा काम बनवाना चाहते, नहीं, ये बताने की बहुत बड़ी, जरूरत नहीं है नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बात, ये मेरी गलती है। उसको। भगवान हमारी फैमिली में है, ये मैंने मिस किया। मैं आपको तो इसलिए क्षमा, इसलिए आपको नहीं पूछा था, आपको भी कम टाइम, पुराने पुराने फेल हो जाते हैं। वैसे कहेंगे बाबा सब कुछ है, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बच्चे 2 ही। आप भगवान को बच्चा बनाइए, भगवान को अपना संबंधी बनाइए, वो आपको सुख देगा, बहुत सुख देगा। वो आपको आगे बताएंगे हाउ टू हैव रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप विद बाबा। सभी संबंधों का रस कैसे लेना। ठीक है जी। जी, मैं ज्ञान थैंक बहुत यू उपयोग आप कर। सभी का। जी जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू भाई ओम जी, शांति। यही Thank you, सब भाई हम जी। आगे। थैंक यू भाई जी, इतना कीमती ओम समय निकाला शांति। हमारे लिए। ओम ओम शांति। शांति। थैंक शांति यू। भाई। ओम थैंक यू शांति। ओम एवरीवन फॉर जॉइनिंग शांति। अस। Thank you. थैंक यू मीता बहन। थैंक यू बाबा।